तो अमेज़न पे सेल्स डाउन होने का एक रीज़न ये होता है कि यहाँ पे ना ये येलो बॉक्स आने लग गया, तो वो कुछ कह रहा है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है। एक और इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे जो ये फीचर्ड ऑफर है ये बहुत कम दिख रहा है, 58% है। सो ये जनरली 98-99% रहना चाहिए। ठीक है। ये क्या चीज़ है ये मैं बता देता हूँ। अगर जो लिस्टिंग पे क्लिक करके देखोगे, सो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे एक बॉक्स बन के आता है, तो उससे कन्वर्जन जल्दी होता है। अगर जो मैं किसी और प्रोडक्ट का देखूँ यहाँ पे, सो ये जो बॉक्स है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ वाला बॉक्स, ये अगर जो नहीं बन के आ रहा तो उस प्रोडक्ट के कन्वर्ट होने के चांसेस ही बहुत कम रहेंगे। अगर जो कस्टमर को दिख भी गया प्रोडक्ट, तो वो खरीद ही नहीं पाएगा इजीली। ठीक है ना। सो उसका तरीका उसका इंडिकेटर ये होता है फीचर्ड ऑफर। तो ये 98-99% रहना चाहिए यूजुअली। अब ये कम है, तो एग्जैक्टली भी रीज़न नहीं पता, पर एक रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे बता रहा है कि अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। सो यहाँ पे 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। ये ठीक है, लेट डिस्पैच ठीक है, प्री फुलफिलमेंट ठीक है, वैलिड ट्रैकिंग आईडी, ये सब ठीक है। इसने कहा कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे इसने कहा कि ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं: नेगेटिव फीडबैक, चार्जबैक क्लेम्स और A to Z गारंटी क्लेम्स। तो इन दोनों में 0-0 है, ये ठीक है। तो कोई A to Z गारंटी क्लेम डला है, उसके कारण से अकाउंट की हेल्थ पे फ़र्क पड़ा हुआ है, जिसके कारण से सेल डाउन हुई होगी। तो अब इस पे जाके देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ है, कहाँ से आया ये। उस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जाके डाउनलोड रिपोर्ट। सो यहाँ पे जब रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे वो ऑर्डर्स बता देगा, एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर हैं, जो भी है, उससे फिर आप देख सकते हो कि क्या इशू है। तो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली थी, और मैंने ये देख लिया था कि वहाँ पे जो ऑर्डर आईडी था वो ये वाला ऑर्डर आईडी था। अब मैं इस पे जाके देखता हूँ कि क्या इसमें था दिक्कत। तो यहाँ मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सिर्फ ये है कि ऑर्डर आया था और ऑर्डर का रिफंड हो चुका नेट नेट। तो अब इसका A to Z क्यों लगा हुआ है क्लेम, ये समझना है मेरे को। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हेल्प पे चला जाता हूँ, गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज, और यहाँ पे जाके मैं ये डाल दूँगा कि माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल दो, और A to Z क्लेम, ऑर्डर डिफेक्ट रेट इज़ अबव 1%, अफेक्टिंग माई अकाउंट हेल्थ, व्हाट टू डू। ठीक है ना। तो बेसिकली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ ये है कि ये ऑर्डर के कारण से कुछ A to Z क्लेम है, हमें नहीं पता कि भाई क्यों लगा हुआ है, उसके कारण से हमारा ऑर्डर डिफेक्ट बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूँ उसको ठीक करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर से ऑर्डर आईडी डाल दो, A to Z क्लेम, और कंटिन्यू। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये इन्होंने तरीका बता रखा है, अगर जो तरीका ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएट। तो यहाँ पे इस पे फ़ोन वाला तरीका, तुम अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो और वो फिर तुमको कॉल करेगा, और तुम फ़ोन पे बात कर सकते हो कि इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ, ये A to Z क्यों लगा हुआ है, इसके कारण से मेरी सेल डाउन हो रखी है, तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ। इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कस्टमर ने ऑर्डर किया, कैंसिल हो गया, तो इसमें A to Z क्यों लगा हुआ है हमारे ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर कॉल मी नाउ करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि 30 कैलेंडर डेज में आपको सबमिट करनी होती है। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर ऑर्डर था, ये पता नहीं इसमें A to Z कब लगा था, मुझे ये भी नहीं पता। तो एक बार इसको चेक करके देखो।